लास्ट अपनों ने शायद गेट वाले फॉर्मूले लिखे थे। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं किस किस को याद है, कौन भूल गया है। इक्वल टू और x ग्रेटर देन y और y इज लेस देन इक्वल टू z। यदि x बराबर y बराबर z बराबर 10 हो तो निम्न फंक्शन का परिणाम होगा। चलिए बताइए आंसर। ट्रू। कितने लोग हैं ट्रू वाले? सबसे पहले बताइए पहली कंडीशन सही या गलत? गलत। गलत को हम क्या लिख रहे हैं? जीरो। सही है ना? दूसरी कंडीशन सही या गलत? सही। और सही को हम क्या लिख रहे हैं? वन। और फंक्शन में हमने देखा ये जोड़ने की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह? जोड़ने की। यानी जीरो और वन को हम जोड़ दें तो क्या मिल रहा था? या फिर हम ये बोल रहे थे कि कोई भी एक कंडीशन सही है तो परिणाम सही होगा। यही था कि नहीं? तो इसका परिणाम हमें क्या मिलेगा? वन, यानी कि ट्रू। ये हमारा ट्रू इसका परिणाम होगा। और यदि और की जगह पर यही फंक्शन एंड होता तो, यानी इस तरीके से एंड x ग्रेटर देन y और y लेस देन इक्वल टू z, अब क्या होगा? फॉल्स। क्योंकि एक भी कंडीशन गलत है तो परिणाम गलत होगा। और एक हमने लिखा था नॉट, उसमें ट्रू कहां से आ गया? चलो अब बताओ नॉट के लिए। अब फॉल्स होगा क्योंकि कंडीशन क्या है? ट्रू है। और यदि यही ऐसे होता, ये वाली कंडीशन, तो ट्रू। सही है क्या? इसमें किसी को कोई समस्या हो तो बता दे पहले ही, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए ये लिख लो एक बार, एग्जाम्पल है, लिख लो, काम आएंगे। अगली हेडिंग डालें, लुकअप फंक्शन। कौन से? लुकअप फंक्शन। आवाज नहीं भाई। नंबर वन, बी लुकअप। तो ये होता है वर्टिकल सर्च करने के लिए। वर्टिकल का मतलब हो गया कॉलम वाइज। कैसे बोलेंगे हम? कॉलम वाइज सर्च करने के लिए। ऐसा ही एक और होता है, एच लुकअप। तो एच लुकअप का मतलब हुआ हॉरिजॉन्टल, यानी कि रो वाइज सर्च करने के लिए। और एक है इंडेक्स। ये होता है रो व कॉलम की संख्या के अनुसार। संख्या या हम बोलेंगे नंबर के अनुसार सर्च करने के लिए। यानी तीनों फंक्शन है सर्च करने के लिए यूज में हो रहे हैं। एक तो रो वाइज
एक कॉलम वाइज और एक रो और कॉलम दोनों की संख्या के अनुसार। तो कैसे करता है वो देखते हैं, उससे पहले एक बार इतना लिखें। यानी कि हालांकि थ्योरेटिकली क्वेश्चन आएंगे आपको, लेकिन काम कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो रटना नहीं है, ऐसे ध्यान रखना। B4 वर्टिकल, और वर्टिकल क्या होते हैं हमारे कॉलम। H4 हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल हमारी क्या होती है रो। और इसमें क्या जाएंगे रो और कॉलम दोनों। बढ़े आगे और लिख लो। देखो एक छोटी सी टेबल लेते हैं, चलो थोड़ी बड़ी ले लेते हैं और ऊपर कर देता हूं इसको। इतना तो अब लिख ही लिया होगा। ये देखो मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास कुछ कैंडिडेट के नाम है, राम, श्याम, मोहन, विवेक, सोहन और कुछ भी लिख दो, ये लो संजय। यहाँ पर हमारी हर स्टूडेंट के लिए कुछ सब्जेक्ट्स हैं, ऊपर लिख देता हूँ अब। ये मान लो हिंदी के लिए, ये इंग्लिश के लिए, ये कंप्यूटर के लिए और ये हिस्ट्री के लिए। इनमें इनके कुछ मार्क्स हैं 10, 20, 30, 20, 25, 35, 40, 30, 20, 10, 15, 20, 35, 30, 40, 45, 25, 20, 30, 20, 10, 15, 20, 25, कुछ भी। ठीक है ना। सबसे पहले मैं लेता हूं बी लुकअप। क्या लेता हूं बी लुकअप। तो इक्वल टू बी लुकअप। अब बी लुकअप में मैं जैसे मान लीजिए किस कैंडिडेट के नंबर ढूंढना चाह रहा हूं। मान लीजिए मैंने कोई भी इनमें से एक कैंडिडेट को सेलेक्ट किया, मेरा कैंडिडेट था विवेक। तो विवेक का सेल एड्रेस बताओ। ये मेरा ABCDE, ये 1 2 3 4 5 6। तो विवेक का सेल एड्रेस क्या है, तो यहाँ आएगा A4। ठीक है ना। उसके बाद A4 की हम वैल्यू ढूंढ रहे हैं, किस टेबल में ढूंढ रहे हैं, उस पूरी टेबल का रेंज। तो पूरी टेबल के लिए रेंज क्या होगी, A1 से लेकर के E6, E1 से लेकर के E6। उसके बाद कौन सी सब्जेक्ट के लिए ढूंढ रहे हो उसका कॉलम नंबर। जैसे मान लीजिए मैं ढूंढ रहा हूं कंप्यूटर के लिए, किसके लिए, तो कंप्यूटर का कॉलम नंबर कितना है। ये तो सेल एड्रेस हुआ, नंबर पूछा है मैंने, कॉलम नंबर। कॉलम नंबर का मतलब हो गया 1 2 3 4। कॉलम नंबर कितना है 4। तो यहां हम लिखेंगे कॉलम का नंबर मतलब 4। ठीक है। उसके बाद कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए या मिलती जुलती से काम चल जाएगा। दो चीज पूछता है ये कि एग्जैक्ट या अप्रोक्स। तो हम कहेंगे हमें हमेशा नंबर जब चाहिए तो क्या चाहिए एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट के लिए यहां पर लेते हैं 0। एग्जैक्ट के लिए क्या लेते हैं 0। यदि अप्रोक्स चाहिए होती है तो लेंगे 1। ठीक है ना। तो हमें हमेशा क्या लेना है 0। अब देखो पहला थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा वो इन चारों में से बनेगा कि इनको बोलते क्या है। पहले तो इनके बारे में समझो। A4 को तो यहां पर कहा जाएगा लुकअप वैल्यू। क्या कहेंगे इसको, लुकअप वैल्यू। और ये जो पूरी रेंज है इसको कहा जाएगा लुकअप एरे। लुकअप एरे। और ये जो नंबर है इसको कहा जाएगा कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम
इंडेक्स नंबर, और ये कहा जाएगा ट्रू, सॉरी फॉल्स, क्या कहेंगे इसको, फॉल्स। और किसके लिए है ये फॉल्स, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, किसके लिए, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए। यदि यहां पर हम लेते 1 तो 1 किसके लिए होता, अप्रॉक्स वैल्यू के लिए। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन वो बनेगा, वो ऐसे ही बनेगा, कोई भी एक ऐसे आपको सिंटैक्स दे देगा फॉर्मूले का और सीधा सा पूछ लेगा निम्नलिखित फंक्शन में लुकअप वैल्यू का सेल एड्रेस क्या है। अब देखो रटने की जरूरत नहीं है ना समझने की है, जब पूछ रहा है सेल एड्रेस तो सिंपल सी बात है, इस पूरे फंक्शन में सेल एड्रेस तो एक ही यूज हुआ है, सही है ना, और वो एक कौन सा है, A4। यदि वो पूछ ले इसमें बी लुकअप वैल्यू फंक्शन में जो लुकअप एरे है वो कौन सा है, तो एरे बोलते हैं यहां पर रेंज को, किसको, इतना सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो रेंज भी एक है, A1 से A6, यानी एक तो सेल एड्रेस है, एक रेंज है, जिसे रेंज की जगह क्या बोल दिया, एरे बोल दिया। एक नंबर है जिसे हम बोल रहे हैं कॉलम का नंबर, किसका, कॉलम का। अब यही चीज यदि हम एच लुकअप में लगाएंगे तो कॉलम की जगह वहां किसका नंबर आएगा, रो का नंबर आएगा, वहां किसका नंबर आएगा, रो का। इसीलिए डिफरेंस है कि वो रो वाइज सेलेक्ट खोज करता है और ये कॉलम वाइज। और लास्ट में या तो 0 होगा या 1 होगा, 0 है तो एग्जैक्ट वैल्यू और 1 है तो अप्रॉक्स वैल्यू। चार चीजें यहां पर याद रखनी है। अब जो परिणाम मिलेगा वो हमें यही मिलेगा कि A4 के लिए इस टेबल के 4 नंबर कॉलम में जो वैल्यू है वो क्या है, 45। तो इस फंक्शन का परिणाम हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 45, एग्जैक्ट परिणाम है ये। एक होता तो यदि इस विवेक से रिलेटेड ऊपर भी कोई एक और विवेक स्टूडेंट होता तो ये पहले उसका परिणाम देता, क्योंकि समान, जैसे मैं इस राम की जगह पर, राम की जगह पर क्या कर देता हूं, विवेक कर देता हूं। अब देखो मैं ढूंढ तो किसके लिए रहा था, A4 के लिए, सही है ना, लेकिन यहां पर यदि मैं 1 कर देता हूं तो ये A4 के इस परिणाम की जगह क्या परिणाम देगा, 35। तो वो हो गया अप्रॉक्स, क्या मिलता जुलता ही तो है, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ये चीज होती है अप्रॉक्स के केस में। तो हमें अप्रॉक्स चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए, एग्जैक्ट, क्योंकि इसका ढूंढ रहे हैं तो सिर्फ इसी का मिलना चाहिए। क्लियर है ये बात। तो चलो इसको वापस राम ही रहने दो। बताओ ये बटन किसका है, अंडो, और ये, हाँ वेरी गुड। अब उतार लो इतना, फिर दोबारा एक बार एच लुकअप देखेंगे। ध्यान रहे कॉलम वाइज किया है, उसमें हमें कैसे करना है, रो वाइज, इतना सा डिफरेंस है। हालांकि अभी तक इसके ज्यादातर आपको थ्योरेटिकली क्वेश्चन आए हुए हैं, अब तुम्हारी किस्मत में हो तो ये भी आ सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतना तो पता रहना ही चाहिए, वर्टिकल वाइज यानी कॉलम के अनुसार सर्च करना है, हॉरिजॉन्टल यानी रो के अनुसार। ये टेबल में वैल्यू देख देख के लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लिख सकते हो अपनी मर्जी के अनुसार, जो लिख रहे हो वही आपका आंसर है। हर उसको मत देखो ऐसे कि 10 है तो 10 20 है, मैंने कौन सा कोई तरीके से थोड़े, कुछ भी लिखो जो मर्जी है वही आंसर आ जाएगा। टाइम बर्बाद होता है ऐसे फालतू देखने में। अब देखो रो वाइज यदि हमें ढूंढना है, इधर देखते भी रहें, जो लिख रहे हैं वो लिख लें, तो हमें रो वाइज में कॉलम की कोई वैल्यू की जरूरत पड़ेगी ना, तो मुझे इनको भी टेबल में शामिल करना पड़ेगा। तो अब ऐसे कि मान लो मैं इंग्लिश के विवेक के नंबर ढूंढ रहा हूं, या फिर मैं कहूंगा इंग्लिश के सोन के नंबर ढूंढ रहा हूं, सही है ना। तो इंग्लिश में सोन कितने रो नंबर पर है, तो अब ये 6 पर हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, ये रो 1 2
3 4 5 6 और ये 7। देखें एक बार, ये देखो इक्वल टू एच लुकअप। सबसे पहले तो आपको उसका सेल एड्रेस लेना है जिसके लिए अब आप ढूंढ रहे हो, वैल्यू ढूंढ रहे हो। तो अब मैं बोलता हूं मैं ढूंढ रहा हूं किसके लिए, इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश का सेल एड्रेस क्या होगा, C1, यही होगा। किस में ढूंढ रहा हूं, तो पूरी टेबल में। पूरी टेबल का सेल रेंज क्या है, A1 से लेकर के E7। अब कौन सी रो में ढूंढ रहा हूं, क्योंकि इंग्लिश में तो बहुत सारी रो में नंबर है भाई, राम के भी हैं, श्याम के भी हैं, मोहन के भी हैं। अब आप किसके ढूंढ रहे हो, उसका रो नंबर, उसका रो नंबर। पहले हमने किसका लिया, कॉलम का नंबर, अब किसका लेंगे, रो का नंबर। मान लीजिए मैंने ले लिया सोहन का, तो सोहन का रो नंबर कितना है, 6। कितना है, 6। अब एग्जैक्ट या अप्रोक्स, तो हम कहेंगे एग्जैक्ट, तो 0। तो अब आप यही करोगे, फॉर्मूला आ गया। तो इसका मतलब यही हुआ कि C1 की इस टेबल की 6 नंबर रो में वैल्यू, C1 की इस टेबल के 6 नंबर रो में वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू है कितनी, 15। तो आंसर क्या हो गया इसका, 15। सब कुछ वही कहलाएगा, कुछ भी चेंज नहीं है। ये वही लुकअप वैल्यू कहलाएगी, ये लुकअप एरे कहलाएगी, लेकिन ये चेंज हो गया। अब ये क्या कहलाएगा, रो इंडेक्स नंबर। कॉलम की जगह क्या कहलाएगा, ये रो इंडेक्स नंबर। और ये वापस वही हमारी एग्जैक्ट वैल्यू, एक होता तो अप्रोक्स वैल्यू। आसान है। दूसरा भी देख लो, फिर एक साथ लिख लेना। एक हमने लिखा है इंडेक्स, फॉर्मूले का नाम ही क्या है, इंडेक्स। इंडेक्स एकदम सिंपल है कि आपके पास कोई टेबल है, तो टेबल है हमारे पास A1 से लेकर के E7 तक। इसका मैं कह रहा हूं यहां पर कि 4 नंबर कॉलम और 3 नंबर रो। यहां सीधा रो और कॉलम, पहले ध्यान रहे हमेशा किसका नंबर आता है, कॉलम का, और बाद में रो का। तो अब आपको ढूंढना 4 नंबर कॉलम और 3 नंबर रो में इस टेबल में क्या वैल्यू है, 30। तो ये रहा, देखो 4 नंबर कॉलम तो हमारा है D, और 3 नंबर रो ये है, तो ये हो गया आंसर 30। तो इसका आंसर क्या हो गया, 30। बताओ ये तो और आसान है या नहीं है। इसमें तो सिंपल है कि इस टेबल में 4 नंबर कॉलम देखना है और 3 नंबर, जहां दोनों एक दूसरे को काट रही हैं उस जगह जो वैल्यू है वो ही हमारा परिणाम है। उतार लो, पल्ले तो पड़े ना ये फॉर्मूले। अरे हाँ ना तो बोलो कुछ है। हाँ, ओके। नंबर 4, इसी में एक और लिखना है आपको, ट्रांसपोज। क्या नाम है, ट्रांसपोज। तो ये काम आता है रो को कॉलम में, आवाज नहीं, और कॉलम को रो में बदलने के लिए। यानी टेबल को उल्टा कर देगा, जो कॉलम थे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, रो में, और जो रो थी वो किस में, कॉलम में। यानी ऐसे हो जाएगा, इसी टेबल को यदि मैं ऐसे बना दूं कि ये जो सब्जेक्ट है वो तो इन नामों की जगह आ जाएंगी, और ये नाम कहाँ चले जाएंगे, सब्जेक्ट। उल्टा हो जाएगा, रो को तो कॉलम, या ऐसे घुमा दो टेबल को ही, घुमा देंगे तो ये कॉलम बन जाएंगे और वो रो बन जाएंगी। ठीक है ना। तो उसके लिए सिंपल याद रख लेना क्या नाम है फंक्शन का, ट्रांसपोज। तो ये हो गए आपके सारे फंक्शन कंप्लीट। इनमें से हर पारी में आपको एक दो फंक्शन, किसी में 2 भी मिलेंगे, किसी में 1 भी मिलेगा।
पर कन्फर्म है मिलेगा जरूर। तो फंक्शन ज़्यादातर हमने लिखे हैं 40-45 तो समथिंग लिखे ही होंगे, है ना। याद करना है इनको, थ्योरेटिकल भी और न्यूमेरिकल भी दोनों तरीके के क्वेश्चन आते हैं इनमें से। अगली एक और टैब है फॉर्मूला के अलावा जिसमें से सेपरेटली क्वेश्चन आते हैं, उसका नाम है डेटा टैब। दो ही टैब अलग थी एक्सेल में, याद हो तो, एक फॉर्मूला और एक डेटा। तो ये तो हुई फॉर्मूला वाली टैब कंप्लीट। अब जो बचती है वो है डेटा टैब। तो अगली हेडिंग डालें डेटा टैब। ध्यान रहे वर्ड और एक्सेल में दो ही टैबों में डिफरेंस था, पहले हम लिख चुके हैं ये चीज कि एक डेटा टैब अलग थी और एक फॉर्मूला टैब अलग थी। तो फॉर्मूला हमने पढ़ ली है, अब हम पढ़ेंगे डेटा। इसमें एक तो फंक्शन है आपका इंपोर्ट डेटा, सुन लेना पहले फिर लिख लेना। क्या नाम है? इंपोर्ट डेटा। यानी किसी अन्य सॉफ्टवेयर से, किसी अन्य सॉफ्टवेयर से या डेटाबेस फाइल से डेटा को इंपोर्ट करने के लिए मान लीजिए पीडीएफ की फाइल में कोई टेबल बनी हुई है, वो टेबल आपको एक्सेल में चाहिए, तो आप यहां से उसको एक्सेल में ला सकते हो, एज इट इज आ जाएगी। कोई एक्सक्यूएल या कोई और डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं एमएस एक्सेस वगैरह ऐसे, तो उनमें इसकी कोई फाइल है उसको भी आप एक्सेल में लाना चाहते हो तो वो भी आप इसके माध्यम से ला सकते हो, ठीक है ना। तो इतना सा ध्यान रखना, किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर की जो फाइल है उसको यदि हमें एक्सेल में इंपोर्ट करना है, एक्सेल में कॉपी करना है, तो हम किसके माध्यम से करेंगे? इंपोर्ट डाटा। ये एक पहला ग्रुप है इसका, एक ही काम है इसका, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं उनमें से आप क्या कर सकते हो? डेटा को ला सकते हो एक्सेल के अंदर। दूसरा, नंबर 2, फिल्टर। क्या है? तो ये हम ऑलरेडी परिभाषा लिख चुके थे फिल्टर की, कि यदि हमें सेलेक्टेड डेटा को शो करना है, किसको? सेलेक्टेड डेटा को शो करने के लिए, तो वो भी यहां मिल जाएगा। होम टैब में भी था प्लस यहां पर भी है, डेटा टैब में भी है प्लस होम टैब में भी है ये। तो सेलेक्टेड डेटा को शो करने के लिए कौन से फंक्शन का उपयोग करते हैं? फिल्टर का। और इसके लिए हमने एक शॉर्ट की भी लिखी हुई है। क्या थी शॉर्ट की? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, ये इसकी शॉर्ट की लिखी हुई है। और तीसरा जो ग्रुप है जिसमें से और ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है यहां से, इसका नाम है डेटा टूल्स। क्या नाम है? डेटा टूल्स। ये अलग से इसमें कई सारे फंक्शन है, तो पहले ये ऊपर वाले लिखें फिर तीसरे की बात करें। देख लो, फिल्टर का भी सीईटी की एग्जाम में 10+2 वाली में भी पूछा गया था क्वेश्चन, बताया भी था आपको कि आपके पास बहुत सारा डेटा है, उसमें से कुछ कम डेटा आपको शो करना है, तो किसका उपयोग करेंगे? फिल्टर का। क्योंकि कम का मतलब हो गया सिर्फ जिसको हमने सेलेक्ट किया वही दिखाई दे और जिसको सेलेक्ट नहीं किया वो दिखाई नहीं दे, तो कमी हो गया। भाई पूरा डाटा सेलेक्ट नहीं करेंगे, लिमिटेड सेलेक्ट करेंगे तो कमी तो दिखेगा। तो भाषा बदल देता है कभी कभी, उसको हमें समझना पड़ेगा कि कैसी भाषा में क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। जरूरी नहीं हर जगह ऐसे ही लाइन लिखी मिलेगी सेलेक्टेड डेटा को शो करने के लिए। भाई उसने सेलेक्टेड की जगह क्या लिख दिया? बहुत सारे डेटा में से कुछ डाटा ही हमें सीट पर दिखाना है, तो कौन से फंक्शन का उपयोग करेंगे? तो फिल्टर। कुछ का मतलब ही ये हो गया कि उस कुछ डेटा को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, वही दिखाई देगा आपको।
ठीक है ना। आगे आइए, डेटा टूल्स। डेटा टूल्स में नंबर 1 है रिमूव डुप्लीकेट। इसमें नंबर 1 क्या है? रिमूव डुप्लीकेट। देखो नाम से ही पता चल रहा है, डुप्लीकेट को रिमूव करने के लिए। अब डुप्लीकेट किसे बोलते हैं? सेम टू सेम, जो एक जैसी वैल्यू है वो बार बार रिपीट हुई है। जैसे मेरे पास कोई मोबाइल नंबर की लिस्ट है, कोई मोबाइल नंबर की क्या है? लिस्ट है। अब इसमें एक ही मोबाइल नंबर यहां पर भी है, एक यहां पर भी है और यहां पर भी है, यानी एक ही नंबर कितनी जगह रिपीट हो गया? 3 बार रिपीट हो गया। तो दो जो वैल्यू है वो डुप्लीकेट हुई मेरी। तो हमें चाहिए एक बार ही, 3 बार का हम क्या करेंगे? सेम नंबर है तो एक बार की जरूरत होती है। तो एक से ज्यादा बार यदि कोई संख्या रिपीट हो रही है तो उसको क्या करेगा? ये हटा देगा। तो एक साथ पूरी सीट को सेलेक्ट करें, जहां भी वैल्यू रिपीट हो रखी होगी उन सबको क्या कर देगा? ये डिलीट कर देगा। तो यहां लिख लेना, एक से अधिक बार, एक से अधिक बार रिपीट हुई वैल्यू को, रिपीट या हम बोलेंगे कॉपी हुई वैल्यू को डिलीट करने के लिए, उसी को हम बोल रहे हैं डुप्लीकेट वैल्यू। और दूसरा फंक्शन है इसमें टेक्स्ट टू कॉलम। एक फंक्शन का नाम क्या है? टेक्स्ट टू कॉलम। तो टेक्स्ट टू कॉलम का मतलब हो गया कि मान लीजिए एक ही सेल में आपका डेटा है, कुछ आपने एक लाइन लिखी वो एक ही सेल में लिख दी। जैसे यही लिख देता हूं मैं, मान लीजिए मैंने इस एक सेल में बहुत सारा कुछ डेटा लिख दिया कि दिव्य दृष्टि क्लासेस। क्या लिख दिया? दिव्य दृष्टि क्लासेस। अब मैं इसको चाहता हूं कि जो प्रत्येक शब्द है वो अलग अलग सेल में जाए। भाई ये एक सेल में है, मुझे किस में चाहिए? अलग अलग सेल में। तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा अलग अलग कॉलम के अनुसार, यानी कि मैं चाहूंगा दिव्य अलग कॉलम में चला जाए, दृष्टि अलग में चला जाए और क्लासेस अलग में। तो पहले एक सेल का मतलब एक ही कॉलम हुआ कि नहीं? अब एक से अधिक का मतलब कितने कॉलम में हो गया? ये 3 कॉलम में। सही है ना। तो एक ही सेल के डेटा को अलग अलग कॉलम में बांटने के लिए कौन से फंक्शन का उपयोग करेंगे? टेक्स्ट टू कॉलम का। तो ये भी लिख लेना, एक सेल के डेटा को, डेटा या बोले कंटेंट को अलग अलग सेल या कॉलम में बांटने के लिए या सेट करने के लिए एक ही बात है। ठीक है ना। तीसरा जो फंक्शन है इसमें, इसका नाम है कंसोलिडेट। क्या नाम है? कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब हो गया आपके पास 2 सीट हैं या 2 टेबल हैं, एक सीट 1 एक सीट 2। ठीक है ना। उन दोनों को आपको जोड़ के एक नई सीट बनानी है, सीट 3। या मैं कहूं जैसे एक टेबल है टेबल 1, एक टेबल है टेबल 2। ठीक है ना। उनको जोड़ करके एक नई टेबल बनेगी टेबल 3। उसमें उनकी वैल्यू आपस में या तो जोड़ दी या गुणा करा दी, कोई ना कोई उनके बीच में, या उनका औसत निकाल दिया, कुछ फंक्शन लगा दिया बीच में। तो उस के लिए हम किसका यूज करेंगे? कंसोलिडेट का। ठीक है ना। 2 भी हो सकती है, 2 से अधिक भी हो सकती है। हो सकता है 3 टेबल हैं, तीनों को जोड़ के चौथी टेबल बना दी। ठीक है ना। तो ध्यान रहे, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक रेंज या सीट को किसी फंक्शन के माध्यम से, किसी फंक्शन के माध्यम से नई रेंज या सीट में, नई रेंज या सीट में मिलाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? कंसोलिडेट। तो एक बार ये तीनों लिखो,
फिर चौथा भी है, पांचवा भी है, कहीं है इसमें तो। चलिए आज के लिए फिर इतना ही, टाइम भी हो गया है। ठीक है, कल नंबर 4 ध्यान दिला देना, कौन सा पढ़ रहे हैं, डेटा टूल ग्रुप, ठीक है, उसका नंबर 4।